नमस्कार। मैं विमी आहूजा आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट की ओर से आज कक्षा 9वीं के एक गद्य पाठ धर्म की आड़ के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम धर्म की आड़ पाठ के सभी प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। धर्म की आड़ पाठ के लेखक है पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में ग्वालियर में हुआ था। ये हिंदी के एक महान पत्रकार एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही तथा सुधारवादी नेता थे। आजादी की लड़ाई ने जब सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया, तब विद्यार्थी जी अमन का परचम थामकर दंगों को रोकने के लिए निकल पड़े। कई स्थानों पर वो सफल हुए, परंतु बाद में इन्हीं दंगों में मारे गए। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि काश मेरी ऐसी मृत्यु हुई होती। अब जानते हैं पाठ का सार। तो इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में लेखक ने उन लोगों के इरादों व कुटिल चालों का पर्दाफाश किया है जो धर्म की आड़ लेकर जनमानस को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मूर्ख, अनपढ़ व साधारण आदमी धर्म के सही अर्थ को नहीं जानता। वह धर्म के नाम पर जान देने व जान लेने को तैयार हो जाता है। पाश्चात्य देशों में धन के द्वारा लोगों को वश में किया जाता है। वहां गरीबों का शोषण किया जाता है और उन्हें धन देकर अपने मन मुताबिक काम करवाया जाता है। परंतु हमारे देश में धर्म के ठेकेदार आम जनता की बुद्धि पर पर्दा डालकर ईश्वर का स्थान अपने लिए ले लेते हैं। फिर धर्म व ईमान के नाम पर उन लोगों को, भोले भाले लोगों को आपस में भिड़ाते रहते हैं और इस तरह अपना व्यापार चलाते रहते हैं। देश में स्वाधीनता आंदोलन में जिस दिन मुल्ला, मौलवी तथा धर्माचार्य को स्थान दिया गया था, वह दिन सबसे बुरा था, जिसके पाप का फल हमें आज तक भोगना पड़ रहा है। ये लोग समाज की उन्नति में सबसे बड़े बाधक बने हुए हैं। महात्मा गांधी भी धर्म को बहुत मानते थे, धर्म को सबसे ऊंचा स्थान देते थे। वे एक कदम भी धर्म के बिना नहीं चलते थे, लेकिन उनके धर्म में उदार तत्वों का समावेश था। वे कट्टरता के विरोधी थे। कर्तव्य ही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। भला इसे मानने में किसे आपत्ति हो सकती है? शंख बजाना, नाक दबाना, नमाज पढ़ना ये धर्म नहीं है। ईश्वर को रिश्वत देने के बाद बेईमानी करने के लिए या अनैतिक कार्य करने के लिए कोई भी स्वतंत्र नहीं है। आने वाला समय ऐसे धर्म को टिकने नहीं देगा। इनसे अच्छे तो वे लोग हैं जो नास्तिक है। बच्चों, हमारे देश में आपने आए दिन टीवी या अखबार में पढ़ा होगा, देखा होगा, कई बाबा और मौलवियों ने धर्म की दुकानें खोल रखी हैं। भोले भाले लोगों की जेबों पर न केवल ये डाका डालते हैं, बल्कि उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। सही अर्थ में शुद्धाचरण व सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। यही सच्चा धर्म है। पाठ का संदेश जानते हैं और सच्चे धर्म की क्या भावना होनी चाहिए ये जानते हैं। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए हमें स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें विवेक से काम लेते हुए धार्मिक उन्मादों का विरोध करते रहना चाहिए। धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण व मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए।
धन्यवाद।